हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। मैं प्रियांशु की मॉम फिर से यूट्यूब चैनल में आ गई हूँ अपने में। तो जी स्वागत है आप लोगों का। तो सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है, देख लीजिए घड़ी में। तो जी 1 बज रहा है, तो मैं नहा धो के आ गई हूँ। आज मेरा नहाना लेट हो गया है, क्योंकि आज यूँ लेट हो गया है क्योंकि एक तो मैं आज दवाई लेने गई थी हॉस्पिटल, और दवाई लेके आई हूँ। तो और फिर सारा काम करा। बेटी की हो रही है तबीयत ख़राब, उसको हो रही है उल्टी वगैरह हो रही है कल से उसको, तो उसकी भी दवाई लाई हूँ मैं डॉक्टर से। तो जी इतनी भीड़ हो रही है अस्पताल में। पहले मैं अपनी कमर दिखाने के लिए गई थी, तो वहाँ पर दिखाया मैंने जाके, और फिर पर्ची वर्ची बनवाई। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी क्योंकि कमर में मुझे कुछ भी आराम नहीं है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और फिर बेटी को हो रहा था उल्टी वगैरह, रात से उसको उल्टी वगैरह हो रही है, पड़ी हुई है, दिखाती हूँ आपको। और कृष्णा भी सो रखा है, जब से आया है कृष्णा भी सो रखा है, देख लीजिए। कृष्णा भी सो रहा है उधर, और कूलर चल रहा है, और मंदिर तो बंद कर ही दिया। तो जी इसलिए मैं हो गई हूँ लेट आज। और फिर मैंने पूरी करी साफ़ सफाई। मैं सोची तब ठीक हो जाएगी बेटी की, तो मतलब झाड़ू पोछा तो कर ही लेगी, साफ़ सफाई। तो मैं चली गई थी सुबह, तो साफ़ सफाई कुछ नहीं हुई। तो मैं आई हूँ, फिर आके पानी वानी पिया मैंने। पानी पीने के बाद झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया, और मतलब क्या बोले, किचन साफ़ करी है पूरी, और पूरी किचन साफ़ करी है। फिर इनका, इसके पापा का लंच वगैरह बनाया था, वो तो सुबह चले गए। तो तोरई की सब्ज़ी बनाई है, आप लोग देख लीजिए। और एक कुछ भी खाना नहीं खाया इस लड़की ने, कुछ भी इसका खाने का मन नहीं है। और लाइट बंद अंधेरा हो रहा है, तो जी कुछ भी खाने का उसका मन नहीं है। कह रही मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का। तो पूरी किचन मैंने करी है साफ़। खाना बना के रख दिया, सुबह 2-4 रोटी सेकी रखी थी, तो वही रखी है 2-4 रोटी सेकी हुई। तो जी किचन मैंने कर दी है साफ़ करिए, बर्तन धोए, सारी किचन कर दिए क्लीन। और इसमें रखी रोटी, क्योंकि दोपहर में नहीं, 2-3 रोटी बची थी। इनके पापा का लंच बनाया था, तभी 2-3 रोटी बच गई थी, तो वही रोटी रखी है। तो अब मैंने खाना नहीं बनाया, क्योंकि बेटी मने करी मम्मी मुझे नहीं चाहिए खाना, और भूख भी नहीं लग रही है उसको, मने कर रही है। तो पूछ रही क्या खाएगी। अभी तो उसने नींबू पानी पिया है और दवाई खा के सो गई है। अभी तो कुछ भी नहीं खाया, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मतलब पानी ही पिया है, समझ लो। तो जी एक उठता है एक पड़ता है, हमारे घर में ऐसा हो रहा है। पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो और आज है दिन शुक्रवार, तो आज है दिन शुक्रवार। तो ये वीडियो आपको शनिवार को मिलेगा। और मेरे ब्लॉग पीछे पीछे आ रहे हैं, तो लाइक शेयर ज़रूर करते रहना, ठीक है। और अभी मैंने धोया फिर सर, मुझे सर धोना था, कल वीरवार था इसलिए नहीं धोया मैंने। और मैं कि याद धो लेती हूँ, तो वहाँ भी गई थी, तो इसी चक्कर में तो मैंने कहा सर धो लूँ आज। तो वह सर वगैरह हम धोए आई हूँ, और कपड़े वपड़े भी धो के छत पे सुखा के आई हूँ मैं। तो अभी मेरे बाल गीले हैं, तो थोड़ा सा बिंदी लगा लें हम लोग। और क्रीम तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं यही लगाती हूँ बस हमेशा चेहरे पे, बस मैं यही लगाती हूँ। मेरे पास क्रीम नहीं है और मैं लगाती भी नहीं कोई ऐसी क्रीम। तो जी आके वहाँ से थक गई, 2 जगह गई थी, एक जगह पे दूसरी जगह से दवा लेके आई बेटी के लिए, और अपनी दवा लेके आई हॉस्पिटल से। तो बहुत थकान होगी शरीर में एकदम। और सुबह से मैंने अभी कुछ नहीं खाया, बस सिर्फ चाय पी के गई थी, ठीक है। और कृष्णा को नहलाना धुलाना इनके बाबा कर गए हैं, पाठ पूजा कर गए थे वो। आज मैंने पूजा नहीं करी है, क्योंकि लेट हो गई। अब मैं अभी आज लेट हो गई, तो अब पूजा का कोई टाइम नहीं है। वो सुबह पूजा कर गए थे। और कृष्णा को भी नहला दिया था, बेटी भी नहा धो ली थी, सरवर धोया था उसने, उसके बाद उसको उल्टियाँ हो रही थी। एक तो धूप ताप में जाते हैं बच्चे, आते हैं फिर पानी ठंडा पीते हैं। और कल पूड़ी वगैरह बनाई थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, शायद दिखाया था, हाँ। तो कल उसने पूड़ी सुबह भी खाई, शाम को भी खाई, उसको पूड़ी बहुत पसंद है। तो वही पेट खराब या फिर मतलब जो अंदर परेशानी देती है वो सब वही करके गई है, पूड़ी वगैरह। मना करती हूँ गर्मी में ऑयल खाना नहीं खाना चाहिए, हैवी नहीं खाना चाहिए, हल्का फुल्का खाओ। गर्मी इतनी हो रही है, फिर भी बच्चे नहीं मानते, क्या करें। तो जी बाल धो के थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, और फिर ऐसी हालत हो जाएगी। ये देख लीजिए, ये मेरा बिंदी का पत्ता बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना पत्ता, ये ख़त्म ही नहीं होगा देगा।
लगाती हूँ, पर ये बिंदी ना टिकती नहीं है बिल्कुल भी, लगाने के साथ ही थोड़ी देर बाद ही छूट जाएगी। फिर भी मैं सोच रही हूँ इसको ख़त्म करूँ, पत्ता पड़ा बहुत दिन से, और इधर उधर भी नहीं फेंक सकते ना बिंदी को। तो जी बिंदी का पत्ता आया, छोटी बिंदी थी पहले, कभी ली होगी, छोटी बिंदी है। और मेरा जो कैमरा है ना धुंधला धुंधला दिखता है, पता नहीं। तो जी घर में कोई भी परेशानी आ जाए तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, और मेरे को आ जाए तो बच्चों को परेशानी आ जाती है काम करने में, हर चीज़ में, और बच्चों को आ जाए तो मुझे दिक्कत आ जाती है। भले ही बच्चे काम ना करें, फिर भी होता है ना, एक बच्चा पड़ा हुआ है तो मन नहीं लगता। और फिर मैं जाके दवा लेके आई तुरंत ही जाके उसकी। तो जी और बाल धोना गर्मी में, गर्मी वजह सर्दियों बहुत मुसीबत होता है बाल धोना मेरा, तो सही में इतने इतने बाल निकल रहे मेरे। तो और 2 शैम्पू लगे हैं मेरे सर में। तो जी और खुले बाल मेरे पर राखे नहीं जाते, क्योंकि मुझे लगती है गर्मी बहुत ज़्यादा है खुले बालों। और शाम को इनकी करेंगे हम चुटिया वगैरह। और खाने में बनाई है हमने तोरई, आज तोरई की सब्ज़ी बनाई है, और दही है साथ में, आप लोग आ जाइए और खा लीजिए। और गर्मी इतनी भयंकर हो रही है, आप लोग भी बताइए किस किस के यहाँ गर्मी ज़्यादा हो रही है, किसके यहाँ कम हो रही है। बहुत ही भयंकर वाली गर्मी है हमारे यहाँ तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और बस आज तो मैं दवाई भी लाई हूँ, और मेरी दवाई चेंज कर दी है डॉक्टर साहब ने, दूसरी वाली दवाई दी है, कह रहे ये वाली खा के देखो, क्या पता इससे फ़र्क पड़ जाए। और मुझे पार्क में घूमने के लिए भी बोला है कि आप पार्क में भी टहलो थोड़ा बहुत। और देखती हूँ पार्क में कब से जाऊँगी। थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लिया, ये हल्की सी, कहते हैं ना सर धो के आते हैं तो थोड़ा सा श्रृंगार करते हैं। तो जी मेरा श्रृंगार इतना ही है, बिंदी लगा ली, सिंदूर लगा लिया, और हल्की सी लगा ली लिपस्टिक। और ये लिपस्टिक मैं लाई थी ना, तो ये कलर नहीं देती, मतलब कितना भी इसको लगा लो फिर भी हल्की सी रहती है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती। और रेड है, ये भी रेड कलर है, शायद इसको मैं करवा चौथ पे लाई थी, और अभी ख़त्म भी नहीं हुई है। तो लिपस्टिकों के मेरे पास तो ढेर ही पड़े हुए हैं, मतलब आते त्योहार पे लाती रहती हूँ तो यूज इतने नहीं होते। तो ये रही, ये शायद अभी ली थी नौदुर्गन में। तो लिपस्टिक मेरे पास काफ़ी, और गर्मी में लगाई भी नहीं जाती है इतनी लिपस्टिक। तो जी मेरा इतना ही मेकअप है, इससे ज़्यादा मेकअप नहीं होता मेरा। कहीं जाती हूँ जब थोड़ा सा हो जाता है इससे थोड़ा सा हैवी, और नहीं तो इतना ही रहता है मेरा। और गर्मी इतनी हो रही है तो मेकअप करने का मतलब ही नहीं है। और अभी मेरी ये झाई गई नहीं है, ये देखो यहाँ से तो कम हो गई थोड़ी सी, ये रह ये इतना हिस्सा ज़्यादा है, इधर की कम है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना मेरी झाई पहले से कम है या ज़्यादा है, मुझे तो हल्की सी कम लग रही है। और कृष्णा तो सो गया, कृष्णा खा पी के सो गया था, कृष्णा को तो भोग लगा दिया था इनके बाबा ने सुबह ही। और आप लोग बोलोगे कि आप नंगे कान रहते हो, एक है दीदी वो बोल रही है, तो मैं बता दूं कि भी नंगे कान इसलिए रहती हूँ। अभी मैं घर गई थी अपने मायके, आपने देखा भी था वीडियो में, सुना भी था। तो वो जब मैं पहन के गई उसके बाद में आई तो मेरे कान पक गए एकदम। रात को ना मेरे से सोया नहीं जाता बिल्कुल भी, जैसे ऐसे सो जाओ ना कान में चुभते हैं वो डांट वगैरह। तो जी मेरे पास टॉपस हैं, एक जोड़ी है, और वो डांट वगैरह चुभती है मेरे से, चुभती है, ऐसे करे सोती तो सोया नहीं जाता। तो इस बारे में अपने कानों को राहत देने के लिए कुछ दिन गैप कर देती हूँ, उतार के रख देती हूँ, पहनती नहीं। और जब मुझे कहीं जाना होता है तब मैं पहन लेती हूँ, और 2-4 दिन काट के और फिर मैं उतार देती हूँ, क्योंकि मेरे कान पकने लगते हैं, कान दुखने लगते हैं, और बहुत ही दुखने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जबकि टॉपर्स हैं उनकी डांट घटती है, तो इस वजह से नहीं पहनती मैं। और वैसे तो भगवान ने थोड़ा सा कुछ ही दे रखा है, ऐसी बात नहीं है, इस वजह से नहीं पहनती। और ये जो टॉपर्स वगैरह होते हैं रेडीमेड वाले ये, और इनको कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं डाल लेती हूँ गाइस।
जब मन होता है कभी कभी डाल लिया, और नहीं मन होता तो मैं नहीं डालती, क्योंकि ये भी मेरे को सूट नहीं करते हैं। इनसे भी मेरे कान दुखने लगते हैं, कहीं ना कहीं पक जाते हैं। तो ये बात है। और जी अगर इनको भी डाल लो तो गांव में जाती हूँ तो सभी लोग कानों में नाकों में तो देखती हैं, ये औरतों की ही वो है, हर औरतें देखती है। इसके नाक में कान में सोने का है, या मतलब ऐसी पहन रखा है, ऐसे करके वो करती है। तो इसलिए मैं जब चाहती हूँ तो डाल लेती हूँ, और थोड़े दिन के लिए मतलब रेस्ट दे देती हूँ, नहीं डालती। तो जी अभी खाना पीना खाऊंगी, उसको जगाऊँ, थोड़ा बहुत कुछ खाए, बिस्किट वगैरह खा ले तो खा ले, कुछ खा ले, कुछ खा ले बेटी। ये मेरे बाल बड़े झड़ रहे हैं, आप लोग भी बताइए क्या लगाऊं इन बालों में। मेरा मन करता है बाल कटा देती हूँ, पर मेरे मन की नहीं चलेगी। तो जी लंबे बाल मेरे पति को पसंद हैं। एक बार मैंने बाल कटा लिए थे शौक में, कि मुझे भी बहुत शौक था, कुंवारेपन में मेरे को शौक था बाल बढ़ाने का, क्योंकि जब हम घर से बाहर नहीं निकलते थे और मम्मी को बहुत अच्छे लगते थे बालों की चोटी बांधनी, तो मम्मी नहीं कटवाने देती थी कि बाल नहीं कटवाते। जब छोटे थे जब तो कटवाते थे, और जब बड़े हो गए मतलब 13-14 साल के हो गए तब नहीं कटते थे हमारे बाल, बिल्कुल भी नहीं कटते थे। हम चोरी छुप के ये थोड़े बहुत बाल मम्मी से चुपचाप, जैसे सहेली होती थी, फ्रेंड होती थी, उनसे कटवा लेते थे खुलक खुलक थोड़े थोड़े, और फिर चुटिया मोड़ के रखते थे जब तक वो थोड़े बड़े नहीं होते थे। तो जी कुछ इस तरीका का था हमारे घर में रहन सहन हमारा। मम्मी पापा प्यार बहुत करते थे हमको, सभी प्यार करते थे, पर एक होता है ना कि बेटी को बाल वगैरह नहीं काटने देते थे। मतलब हमारे घर में कोई भी निकालती थी बेटी बाल वगैरह, सबकी छुट्टियाँ होती थी, तो हमारी भी छुट्टियाँ होती थी। तो जी फिर जब बाल बढ़ने लगे तो मुझे भी अच्छे लगने लगे, केयर करने लगी बालों की, केयर करते करते मुझे भी अच्छी लगने लगी। जब छोटी बनाते थे तो अच्छी लगती थी, ठीक है। तो मेरे साथ की जो फ्रेंड थी, सहेलियाँ थी, उनके भी बाल लंबे थे तो मेरे भी बाल लंबे थे, तो बड़ा अच्छा लगता था है। तो फिर उसके बाद आए ससुराल में, तो जी उसके बाद हमारी जो लंबे बालों की वो थी ना, मतलब एक चाहना, तो वो चाहना मेरी ख़त्म हो गई थी लंबे बालों की, कि मुझे लंबे बाल नहीं अच्छे लगते। औरों को देख देख के ना थोड़ा सा मन ऐसे हो गया कि इन्होंने भी कटवा रखे तो मैं भी कटवा लूँ। तो फिर एक दिन मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मैं बाल कटवा लूँ, मेरे को बड़े बाल हो रहे हैं, मेरे झड़ रहे हैं, ये है वो है, बहाने मारे मैंने। तो उन्होंने कहा नहीं कोई भी बाल नहीं कटवाएंगे, लंबे बाल अच्छे लगते हैं। तो कोई बात नहीं जी, इनकी मैंने सुना नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं सुनी इनकी मैंने, मैं चुपचाप से थोड़ा सा कटवाया ही उन बालों को, अपने को लंबे लंबे बालों को थोड़ा सा छोटे कराया ही थी, ज़्यादा छोटे नहीं, मतलब इतने तो कराया ही थी मैं, मतलब इतनी फुलक निकलवाई थी मैंने, इतने कटवाए थे मैंने, इतने वाले। तो जी इतने कटवाए थे मैंने बाल, तो मुझे दर्द भी आया कटाने, जब कटाने गई थी पार्लर में। तो एक होता है ना, मतलब अच्छा लगता है तो इसलिए कटा लिए। फिर मैं छोटी बांध के रही, इनसे छुपा के रही बालों को, तब तक वो थोड़े थोड़े बढ़न आ गए, क्योंकि कटे हुए बाल अलग दिख जाते हैं और वैसे बाल अलग दिख जाते हैं। तो मैंने इनसे छुपाया। फिर एक दिन ये कहने लगी, मैंने खोला तो ये कह रहे तेरे तो बहुत लंबे बाल थे, बाल कहाँ चले गए तेरे। मैंने कहा सारे झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। मैंने इनको ऐसे बहाना मारा, तो क्या बोले इतना झड़ रहे टूट रहे, इतना गिर गए। मैंने कि हाँ सारे झड़ रहे टूट रहे, तो कोई बात नहीं। फिर मैंने बाद में इनको बता दिया, मैंने कि मैंने छटवा लिए थे, एक दिन आईब्रो बनवाने गई थी तो मैं कटाया ही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, उसको कटा रही थी वहाँ पर। तो बोले, फिर ये कहने लगे चलो कोई नहीं, अब कटा लिया, और अब उसके बाद बाल मत कटाना, लंबे बाल अच्छे लगते हैं। और मतलब कोई भी बहन हो, लेडीज़ हो, कोई भी हो, मतलब लंबे बाल उसके अच्छे लगते हैं, जो छोटी लंबी करती है तो लंबे बाल अच्छे लगते हैं तुम्हारे, बाल मत कटाया करो। तो जी जब से इन्होंने बोला है तो हमारी ये ख्वाहिश भी मारी गई, हमारी जो ख्वाहिश थी हम लकड़ बाल कटवा के रहे, छोटे छोटे छटा के रहे, छोटे छोटे बाल से करा के रहे, तो वो तमन्ना थी वो हमारी ख़त्म हो गई है। और जी अब इनको लंबे बाल पसंद है तो हम कैसे कटवा सकते हैं, जब लंबे बाल पसंद है तो हम अब ऐसे ही रखेंगे बढ़ा के। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी जो फुलक मेरी ख़राब हो रही है ना, इनको छटवाऊँगी घर में किसी से, जैसे कोई छाटता होगा तो उससे लड़की से छटवा लूँ। वैसे तो मेरी बेटी भी छाट लेती है, पर कभी वो गलत काट दे इसलिए नहीं कटवा रही उससे। ये इतने इतने कट छटवाऊँगी, इतने इतने से, उससे ज़्यादा नहीं कटवाऊँगी मतलब। तो जी कोई बात नहीं, अब जो पसंद है उनको तो वही रखना पड़ेगा। तो उन्हें पसंद है हमारे पति को, तो इसलिए हमने लंबे बाल रख रखे हैं, और सारे टूट टूट के जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं हम इन्हें कहाँ तक संभाल है, बालों को काटने में दिक्कत, झड़ रहे हैं मेरे, फिर भी तुम्हें लंबे बाल पसंद है। तो जी कोई बात नहीं, अब इन्हें लंबे बाल पसंद है तो हमने लंबे ही छोड़ दिए। अपनी ख्वाहिश थी ना, मन की तमन्ना, वो नहीं हमने पूरी करी अपनी।
तो चलो जी, बाल हो रहे हैं गीले, अब खाना वाना खा लें थोड़ा। और अभी तो वीडियो मैंने शूट ही करा, अभी तो करा ही था। और गर्मी इतनी हो रही है, पानी पी पी के ही टाइम काट रहे हैं। आज मैंने काटे नहीं है, अभी बाल आलस सा आ रहा है बाल काटने में गर्मी में, और तेल डालूंगी तभी बाल काटूंगी। तो जी, और ये देखो, ये इधर भी ऐसे निकल रही दाना दाना से, कुछ गले में भी नहीं पहन सकते मंगलसूत्र वगैरह जी। इतनी गर्मी में तो ये हालत हो रही, दिमाग ख़राब हो रहा है गर्मी में। तो जी चलो, फिर मिलूँगी। अब कृष्णा को जगाती हूँ, कृष्णा भी पानी वानी पिलाऊंगी, सुबह से सो रहा है। और वीडियो हो गई है मेरी 14 मिनट की जी। चलो गाइस, और लाइक शेयर तो कमेंट जरूर करा करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, फिर मिलूँगी आपको। थोड़ी देर खाना खा लेती हूँ, उसके बाद करूँगी रेस्ट। खाना खा के खाऊँगी दवाई, क्योंकि कमर में बहुत दर्द है, बहुत ही परेशान हूँ मैं। तो दवाई खाऊँगी, दवाई खा के करूँगी थोड़ा रेस्ट। और फिर रेस्ट करने के बाद में तो थोड़ी देर आराम करेंगे, 4-5 बजे उठेंगे। और बेटी ने चला रखा कूलर, तो उसमें लेटेंगे थोड़ा सा, तो राहत मिलेगी गर्मी से। और फिर अपने वही रूटीन में आ जाएंगे जी। चलो जी, थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे।